कोई के जो संभाले रकाबे तो सन को सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नासरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जब के चले फातिहा। ना पढ़ लो आराम से। लाश अकबर की जो मातल से उठा लाए, हुसैन नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए। चांद को शाम के बादल से उठा लाए, हुसैन जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए। दी सदा लाशे पिसर आन के ले जा बानो, छिद गया बर्ची से अकबर का कलेजा बानो। लाश अकबर की जो मातल से उठा लाए, देख ले आखिरी दीदार पिसर मरता है सामने आंखों के, ये नूर नजर मरता है। अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता है, मुंह से बाहर है ज़बां तशना जिगर मरता है। दम है छाती में रुका जख्म से खून जारी है, शहर बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है। लाश अकबर की जो मातल से उठा लाए, उसे पहुंची खैमे में जो हज़रत की ये पुरदर्द सदा मुस्तरब हो गए। नामूं से रसूले दो सरा कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया। फिजा दौड़ी सुए दर पैक के सर पर सिरदा, पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बार, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बार। लाश अकबर की जो मातल से उठा लाए, हुसैन शाह के कानों पे
देखा अली अकबर को निडार, हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गजब हो गया, ए बादशाह नेक खिसाल, रास आया न मेरे लाल को 18वां साल, टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा, कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है, लाश अकबर की जो के मुनकरे अज़मते ज़हरा को सिखाना था सबक, मुनकरे अज़मते ज़हरा को सिखाना था सबक, अपनी बेटी के लिए इसलिए सरवर उठे, अपनी बेटी के लिए इसलिए सरवर उठे। मसाइब के पहलू में से निकाल कर शायर ने कितना कमाल से मसाइब में से निकाल के फ़ज़ाइल बयान किया है। समात कीजिएगा कि अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए इसलिए सरवर उठे, और यूं उठा बाली सकीना के लिए शाह का सर, जैसे ताज़ीम को ज़हरा की पैगंबर उठे, जैसे ताज़ीम के लिए ज़हरा की पैगंबर उठे। और 4 में से हाजिर करता हूँ जो कि मैंने पढ़े थे, और जो लोगों के लिए जो नहीं थे मौजूद उनके लिए ये शायद नए हों, हाजिर करता हूँ कि ए शाह करबला शह वाला मदद करो, ए शाह करबला शह वाला मदद करो, दुनिया तबाह होती है मौला मदद करो, दुनिया तबाह होती है मौला मदद करो, है जो भी इस जहां में कोरोना से मुब्तला, है जो भी इस जहां में कोरोना से मुब्तला, फर्शे अज़ा के वास्ते ज़हरा मदद करो, फर्शे अज़ा के वास्ते ज़हरा मदद करो। और एक कलाम हाजिर करता हूँ, आप लोग दुरूद पढ़ें। मतलब हाजिर करता हूँ असगर साहब, हक बोलने वाले सभी हकदार बनेंगे, हक बोलने वाले सभी हकदार बनेंगे, जालिम के जो हामी हैं वो गद्दार बनेंगे, हक बोलने वाले सभी हकदार बनेंगे, जालिम के जो हामी हैं वो गद्दार बनेंगे, जिस दिल में बसी है मेरे गाजी की मोहब्बत, जिस दिल में बसी है मेरे गाजी की मोहब्बत, दावा है वही लोग वफादार बनेंगे, दावा है वही लोग वफादार बनेंगे, 6 माह के सगीर से बख्शा है हौसला, 6 माह के सगीर ने बख्शा है हौसला, बच्चे मेरे अब कौम के मुख्तार बनेंगे, बच्चे मेरे अब कौम के मुख्तार बनेंगे, माले हुसैन बेच रहे हैं जो मुसलसल, माले हुसैन बेच रहे हैं जो मुसलसल, कैसे वो फातिमा के अज़ादार बनेंगे, कैसे वो फातिमा के अज़ादार बनेंगे, फर्शे अज़ा पे करते हैं जो लोग सियासत, फर्शे अज़ा पे करते हैं जो लोग सियासत, वो लोग फातिमा के खताकार बनेंगे, वो लोग फातिमा के खताकार बनेंगे, कैसे वो फातिमा के अज़ादार बनेंगे, फर्शे अज़ा पे करते हैं जो लोग सियासत, फर्शे अज़ा पे करते हैं जो लोग सियासत, वो लोग फातिमा के खताकार बनेंगे, जितने मुनाफिकीन हैं पैगाम ये सुन लें, जितने मुनाफिकीन हैं पैगाम ये सुन लें, दोज़ख में जलेंगे तो समझदार बनेंगे, दोज़ख में जलेंगे तो समझदार बनेंगे। मक्ता समात करें। परचम को लिए खुल्द में जाएगा जो इरफान, परचम को लिए खुल्द में जो जाएगा इरफान, अब्बास ही मुश्किल में मददगार बनेंगे, अब्बास ही मुश्किल में मददगार बनेंगे। आप लोग दुरूद पढ़ दें।
हैदरी हाथ दिखाने की जरूरत क्या है? हैदरी हाथ दिखाने की जरूरत क्या है? नहर पे आग लगाने की जरूरत क्या है? नहर पे आग लगाने की जरूरत क्या है? जिसकी तलवार से पड़ जाता है दिल का दौरा, उसे तलवार चलाने की जरूरत क्या है? हम क्या कहें इस्लाम की तकदीर से पूछो, हम क्या कहें इस्लाम की तकदीर से पूछो, जब सैयद सज्जाद अता क्या नहीं करते। दारन तेरे शहर में है फन की तजल्ली, नजदीक अंधेरे कभी आया नहीं करते। जिस मुस्तफ़ा के कोई भी हैदर न बन सका, काबे में फिर किसी के लिए दर न बन सका। लेकर अलम तो सब गए मरफ के सामने, लेकिन कोई भी फातह खैबर न बन सका। या खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, जब भी अब्बास का आलम निकले। एक बावज़े बुलंद नारे सलावत पढ़ें ज़रा। इस्लाम के मतलब चंद अशार पेश करता हूँ बीबी के शान में, जो कि ये कलाम मेरे उस्ताद अनवार अब्बास इलाहाबादी साहब का है। लिहाजा फरमाएंगे एक मिलजुल के बावज़े बुलंद नारे सलवात तफसीर पाक सूरे कौसर बतूल हैं। तफसीर पाक सूरे कौसर बतूल हैं। अफजल नहीं है जिससे वह बेहतर बतूल हैं। शेर मुलाजा फरमाएंगे यहाँ से। राहत इन्हीं की जात से महबूब हक को है। राहत इन्हीं की जात से महबूब हक को है। वजह सुकून क़ल्बे पैगंबर बतूल हैं। तफसीर पाक सूरे कौसर बतूल हैं। शेर मुलाजा हूँ। रुतबा बहुत बुलंद है खातून खुल्द का। रुतबा बहुत बुलंद है खातून खुल्द का। इफ्तिखार खाने हैदर बतूल हैं। तफसीर पाक सूरे कौसर बतूल हैं।
तन्हा नहीं है राह मशक्क़त में बूतुराम, तन्हा नहीं है राह मशक्क़त में बूतुराम, मसरूफ़ मेहनतों में बराबर बतूल हैं। तफसीर पाक सूरे कौसर बतूल हैं। शुक्रिया। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें साहब। लिहाजा फरमाए कि मतलब 2-3 शेर। अब्बास से अली तेरी दुआओं का असर है, अब्बास से अली तेरी दुआओं का असर है। अरे खातूने जना फातिमा ज़हरा का पेसर है, खातूने जना फातिमा ज़हरा का पेसर है। दुश्मन की सफ़ों में है बपा हश्र का हंगाम, दुश्मन की सफ़ों में है बपा हश्र का हंगाम। गाजी को मगर देखिए बेखौफो खतर है, गाजी को मगर देखिए बेखौफो खतर है। और ये शेर पे मुलाज़ा फरमाए, आगोश में कहते हैं अली ले के बसद नाज, आगोश में कहते हैं अली ले के बसद नाज। अरे ये बेटा मेरा दी के लिए शेर बबर है, ये बेटा मेरा दी के लिए शेर बबर है। और आखिरी शेर मिलाजा हूँ, दुश्मन की सफ़ों में है बपा हश्र का हंगाम, बेशीर ने हंस करके कहा हुर्मुला सुन ले, बेशीर ने हंस करके कहा हुर्मुला सुन ले। अरे नजरों में मेरे कुछ भी नहीं तीरो तबर है, नजरों में मेरे कुछ भी
नहीं तीरो तबर है। बहुत से बुलंद नारे सुनो। एक कता मुलाजा फरमाए। मैं अपने आप को जब बरसरे पैकार कर दूंगा, मैं अपने आप को जब बरसरे पैकार कर दूंगा। तुझे मालूम है जीना तेरा दुश्वार कर दूंगा। और कहा असगर ने सुन ए हुरमला, इतरा न ताकत पर, हंसी का तीर मैं तेरे गले के पार कर दूंगा। हंसी का तीर मैं तेरे गले। एक सलवात पढ़ें। एक मतलब 2-3 शेर समात फरमाएं। किस कदर सूखे गलों का रन में हमला हो गया, किस कदर सूखे गलों का रन में हमला हो गया, किस कदर सूखे गलों का रन में हमला हो गया। खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया। लेके तू चुल्लू में पानी डूब मर ए हुरमला, लेके तू चुल्लू में पानी डूब मर ए हुरमला। एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया। एक आली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। सैकड़ों को कत्ल करके रन में ये बोले हबीब, बतौर खास समात फरमाए। सैकड़ों को कत्ल करके रन में ये बोले हबीब, सैकड़ों को कत्ल करके रन में ये बोले हबीब। क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया, क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया। इसलिए हर ताज़िये के साथ रहता है अलम, इसलिए हर ताज़िये के साथ रहता है अलम, इसलिए हर ताज़िये के साथ रहता है अलम। ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया। पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, मरहब से पहलवा को पछाड़ा किसने, मरहब से पहलवा को पछाड़ा किसने। आसाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, आसाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने। नादे अली जो आ गया मेरी ज़ुबान पर, नादे अली जो आ गया मेरी ज़ुबान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर,
जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर, मुश्किल की क्या वजाल जो घर में आ घुसे, मुश्किल की क्या वजाल जो घर में आ घुसे, नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर, नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, छोटे होते हैं ईमान के दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, ये बीमारी जिसको लगती उल्टा सीधा बोलेगा। सलवार। चार पाँच मन मसाहब में आगा। शाह की लाडली जब कैदी ये जिंदानी हुई, रोई घबराई बहुत और परेशानी हुई, कैदी खाने की घुटन मोती का सामानी हुई, अरे जाने लगता था के मासूमी की बेजानी हुई, लाश शबीर की मक्तल में तड़प जाती थी, कैदी खाने से जो बच्ची की सदा आती थी, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मैं बया कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, हाय मैं बया कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दादिन का, सुनती हूँ दादिन खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना
नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा आप ते दूरी तुम्हें सारे सितम से गैती रही। 4 साल बच्ची अपने बाबा से क्या बयान करती है, आप ते दूरी तुम्हें सारे सितम से गैती रही, मगर बाबा ये सितम नहीं सह पाई। आप ते दूरी तुम्हें सारे सितम से गैती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में, मैं सह ना सकी। हाय रो पड़ी कूफे के दरबार में, मैं सह ना सकी। आप के सामने जब शिमर ने मारा बाबा, आप के सामने जब शिमर ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीरी से अंदाज़ा किया था मैंने, हाय खून बेशीरी से अंदाज़ा किया था मैंने, आप का चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप का चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढी रही थी मैं चचा जानी कसई, हाय उस घड़ी ढूंढी रही थी मैं चचा जानी कसई, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पे, मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा।
बनज़र शौदा करबला सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना मौलौसक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। वालिहि तय्यबीन त्वाहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम क़तलतिहिम अजमईन। सुम्मा सलाता अला वज़ीरिही व अमीनिही व अख़ीही व अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल त्वालिब इमाम मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातह बाब खैबर क़ातिलो मरहबो अंतर वालिदे शब्बीर शब्बर फ़ी शानिही ज़रबत अला यौमिल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सक़लैन आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ी मोहम्मद। आप हज़रात एक मरतबा सूरह तो अलम और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत करके जनाब ग़ुलाम हुसैन इब्न नज़ीर हुसैन साहब और इमादुल हसन इब्न अज़दार हुसैन को इसाल कर दें। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला मोहम्मद। जिस आयत मुबारक का मैंने तिलावत करने का शरफ़ आप हज़रात की खिदमत में किया, मशहूर मारूफ आयत मुबारक है। वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है जो बेनियाज है, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है, बल्कि बेनियाज है, भाई यकता व तन्हा है। तो अपनी पाक व पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमा रहा है क़ुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ए मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुझे अपना सच्चा रसूल अमानतदार मानते हो तो मुझे ना आपकी औलाद की ख्वाहिश है, ना शहनशाहियत चाहिए, ना जागीरदारी चाहिए, ना मुझे शहर चाहिए। अगर तुम मुझे अपना सच्चा रसूल मानते हो तो मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो। देखिए मवद्दत, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए परवरदिगार ने लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया। तर्जुमा करते हैं लोग अहले बैत से मोहब्बत करो, बल्कि अहले बैत के लिए परवरदिगार ने जब भी इस्तेमाल किया है मवद्दत, क़ुरबत। मोहब्बत मवद्दत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहब्बत और मवद्दत में ज़मीन आसमान फ़र्क है। मोहब्बत देख के होती है, मवद्दत पर रखने के बाद होती है। मौलाई मजमा है। देखिए मोहब्बत देखने के बाद, मवद्दत पर रखने के बाद। मोहब्बत जारी मेरा कोई पड़ोसी है, किसी मज़हब का है, अखलाक अच्छा है, मोहब्बत हो गई। जब तक है साथ तो मोहब्बत, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह, मोहब्बत ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसे ही तालाब में रहने वाली माही, फ़िश, मछली, मोहब्बत मवद्दत। मसलन आप जामूस अरबी में कहते हैं भैंस को, उसकी फ़ितरत बता रहा हूँ मैं आपको। मालिक ने उसे थले से खोला अपने तालाब की तरफ, वो चले के
भैंस की फितरत है, पानी को देख के फ़ौरन पानी में समाती है, मोहब्बत है। अब मालिक ने उस जामूस को, भैंस को, चौपाए को पानी से अलग किया, साल हा साल अब उस तालाब करीब लेके नहीं जाए, भैंस मरेगी नहीं कि वक्तन मोहब्बत ही ख़त्म हो गई। लेकिन उसी तालाब में रहने वाली मछली को अगर सयाद ने उस पानी से दस्तयाब करने के बाद खुशकी में डाली तो मछली नन्ही ज़बान निकाल के कहती है, सयाद मुझे पानी से मोहब्बत नहीं है, मुझे पानी से मोहब्बत है। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। मछली कहती है मुझे पानी से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत उससे कहते हैं, मछली कहती है कि अगर मुझे पानी से जुदा कर दोगे मैं मर जाऊंगी, फना हो जाऊंगी, हलाक हो जाऊंगी। हम भी तो ये कहते हैं आले मोहम्मद से हमें मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं। अगर ये जिक्र जिंदा है तो हम जिंदा हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत हर दिल के अंदर नहीं आ सकती। आज हमला जो हो रहा है इस मोहब्बत के ऊपर हो रहा है। बहस खामा खां की कि साहब नमाज नहीं पढ़ते जन्नत में नहीं जाएंगे, रोज़ा नहीं रखते जन्नत में जाएंगे, हज नहीं करते जन्नत में जाएंगे। ये उसूल दीन, फुरूए दीन। देखिए पहली बात तो ये है, उसूल किसे कहते हैं, फुरू कैसे किसे कहते हैं। उसूल दीन में तकलीद करना हराम है, हराम। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पाँचों क़यामत। जब तक बच्चा बच्ची नाबालिग है, वालिदैन की जिम्मेदारी ये बताएं कि अल्लाह एक है, आदिल है, नबी हैं, इमाम हैं, क़यामत है। जब मंजिले बुलूग के ऊपर फाइज हो गया, अब ना वालिदा की चलेगी, ना वालिद की, ना मौलवी साहब की, बल्कि आयात इलाही को देखता रहे, अल्लाह की वैदानियत पहचानता रहे। फुरूए दीन ये क्या है? यह है परवरदिगार का शुक्रिया, अपने मुनीम का शुक्रिया। नमाज शुक्रिया है, नमाज शुक्रिया है। मसलन रात को सोए हम, 2 रकात नमाज पढ़ के हमने माबूद तेरा शुक्र है तूने हमें सुलाया था, जिंदा कर दिया। तब चाह रहा हूँ मैं, आधा दिन तमाम हुआ, 8 रकात नमाज पढ़ के हमने शुक्रिया अदा कर दिया। पूरा दिन तमाम हुआ, 7 रकात पढ़ के हमने शुक्र कर दिया। यह है शुक्रिया। अब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कुनू मा सादिक़ीन, ए ईमान वालो तक़वा इलाही इख्तियार करो, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। अब यहाँ पे भी मसला बड़ा मिस्टेक है, कहते तक़वे से मुराद क्या है। अब बाज़ ने लिखा तक़वे से मुराद अल्लाह की इबादत करना है, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, जिहाद करना है, खुम्स निकालना है, ज़कात निकालना है। लेकिन 7वें इमाम के पास इब्राहीम इब्न नौमान आया कि मौला तक़वे से मुराद है क्या? तो आपने फरमाया आप तक़वे से मुराद क्या समझ रहे इब्राहीम? कि मौला नमाज का ला नहीं, कि मौला सोम रोज़ा के नहीं, हज के नहीं, ज़कात के नहीं, खुम्स के नहीं, गरीबों को मदद के नहीं, पड़ोसी का ख्याल के नहीं, मस्जिद बनाना के नहीं, मदरसा बनाना नहीं। कि मौला पे तक़वा किसे कहते हैं? मौलाई मजमाए इमाम 7वें इमाम फरमाते हैं तक़वे से मुराद हम आले मोहम्मद की विलायत है, हम आले मोहम्मद की विलायत है। जिसके दिल में विलायत होगी वो नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है मोहब्बत, यह है विलायत है आले मोहम्मद। समझे? विलायत, अगर विलायत है तो सब कुछ है, अगर विलायत नहीं है कुछ नहीं है। नमाज नमाज नहीं होती अगर अली की नमाज न होती, ज़कात ज़कात न होती हालत रुकू में अगर अली ज़कात न देते। तो अगर हम इन तमाम फुरूए दीन को पहचानना है तो अली की विलायत को पहचानना पड़ेगा। समझे? और इसमें किसी मौलवी मुल्ला की बात नहीं चलेगी कि साहब फलां का मसला है, नहीं। फसूल दिन में कुल्ली तकलीद हराम है, कुल्ली। आप किसी का चैप्टर देख लीजिए आलम के वक्त का, फुरूए दिन में तकलीद वाजिब है, फुरूए दिन में तकलीद वाजिब है। लेकिन आज लोग कहते हैं अमल अच्छा होगा, अमल अच्छा होना चाहिए, अमल अच्छा होना चाहिए, अमल नहीं बेअमल है। लेकिन मेरा तो यही कहना है जितना अकीदा अच्छा होगा इतनी अच्छा अमल होगा। जब अकीदा ही बेकार होगा अमल भी बेकार होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अकीदा जितना मजबूत होगा इतनी मजबूत अमल इंसान का बनता रहेगा। तो हमें अपने बच्चों को भी बहुत, आज बड़ी जंग हो रही है, समझे? जंग हो रही है।
और खामा खां की एक और तकरार हो गई है कि साहब वो अखबारी, वो मलंग, वो असूली, वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना जाहिल अखबारी हो सकता है, जाहिल अखबारी नहीं हो सकता, अखबारी होता है आलम। एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है, जो किसी तकलीफ नहीं करे वो है अखबारी। समझे, खामा खां की बात है, कुछ नहीं। बस मौला कायनात फरमाते हैं मुझे मानो नहीं मुझे पहचानो। आज नतीजा कि हम मानते हैं पहचानते नहीं। आज जो है ना क्या है, मौला ने साहब कहा मुझे मानो नहीं मुझे पहचानो, इसलिए मानने वाले मैदान छोड़ के फरार हो जाते हैं, पहचानने वाले बढ़ बढ़ के हमला बनते हैं। या यूँ कहूँ मैदान छोड़ने वाले और होते हैं, पहचान मानने वाले और होते हैं, पहचानने वाले और होते हैं। मीसम ने कहा मानो ऐसे जैसे मैंने माना, सलमान ने कहा मानो ऐसे जैसे मैंने मारा, कंबर ने कहा मानो ऐसे जैसे मैंने माना, सलमान ने कहा मैंने ऐसे माना कि मैं मुसलमान बन के आया तो सलमान बन गया, बेजर आया तो अबूजर बन गया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके लिए बड़ा मामला हो रहा है कि साहब मजलिसों में नारे लगते हैं, है? इसे भी रोको, समझे, इसे भी रोको, है नहीं है। लेकिन मौलाना इमदाद साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़मीम कुरान में, मैं नाम बता रहा हूँ, अपने ज़मीम कुरान में कहते हैं 1.25 लाख अल्लाह ने फरिश्ते ऐसे पैदा किए हैं, मौला नारे लगाने वालों को सलामत रखे। 1.25 लाख फरिश्ते ऐसे खल किए हैं अल्लाह ने कि जिसका काम न रुकू करना है, न सुजूद करना है, न तस्बीहात अरबा पढ़ना है, न तशहूद पढ़ना है, न सलाम पढ़ना, कि क्या कि मुंतज़िर रहते हैं जिन ज़बान से या अली निकले उस ज़बान के बोसे लीजिए। देखिए मौलाई मजमा है कि जिस ज़बान से या अली निकले उसके बोसे लेते हैं। मैं जब उस ज़बान में इतनी तासीर है जो कायनात का खुद अमीरुल मोमिनीन है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब बात आ गई, मुझे बात निकल रही है कि रसूलुल्लाह ने कहा मन कुन तो मौला फाज़िल मौला, पहला कुसूर नाउज़ुबिल्लाह रसूल का है, 1.25 लाख के मजमे ऐलान कर गए है, 1.25 लाख के मजमे में। लेकिन मैं तो सरकारी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि सरकार उम्मत का झगड़ा मिटा के जाना चाहिए था आपको। क्यों कि एक फ़िरका कह रहा है 4 इमाम, एक कह रहा है 12 इमाम। जैसा अल्लाह ने कहा था इन्नी जाहिलों निन्नासिल इमामा, हमने इब्राहीम को लोगों इमाम बना दिया, आपको भी ऐलान करना चाहिए था, झगड़ा ख़त्म हो जाता कि मन कुन तो इमाम फाज़िल इमाम। तब जो चलो मौला ही मजमा है, जिसका मैं इमाम हूँ उसका लिए इमाम है। तो ये झगड़ा नहीं था तो खिलाफत झगड़ा मचाते कि एक कहता है अली चौथे खलीफा हैं, हम कहते हैं पहले खलीफा है। जैसे अल्लाह ने कहा था इन्नी जालिम फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ, आपको ऐलान करना चाहिए था मन कुन तो खलीफा फाज़िल खलीफा, जिससे मैं खलीफा। रसूल का नादान तो नहीं मालूम, मैं जानता हूँ मेरे बाद मस्जिद का अंधा भी इमाम बन जाएगा, खलीफा भी लुटेरा बन जाएगा। तब चलाऊँ कि अंधा भी पेश नमाज बन जाएगा, लुटेरा खलीफा बन जाएगा। मौला मैंने इसलिए शर्त रखी है, मौला वो ही होगा जिसकी ज़बान में मौत होगी, ठोकर में हयात होगी। जिसकी ज़बान में मौत उसकी ठोकर में हयात। अब अल्लाह ने कहा अना मौला या अंताली मौला, या परवरदिगार मौला है या अबू तालिब का बेटा मौला है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। तो यह विलायत अली इब्न अबी तालिब, समझे, मौला सलामत रखे हैं, समझे। और आप देखिए मुलाहिज़ा फरमाए, बहस फालतू बहस हो रही है कि अगर ये ज़िक्र अहले बैत इतना अहम होता वाजिब होता। ये अभी मैं इसमें इटावा मजलिस पढ़ रहा था, मैं एक साहब ने दलील दी मुझसे पहले कि साहब अगर इतना अहम होता ज़िक्र अहले बैत तो ऐसे ही हुक्म होता कि नमाज़ पढ़ना वाजिब, रोज़ा पढ़ना वाजिब, अहले बैत का जिक्र वही वाजिब तो नहीं है। अब यही ना मालूम वाजिब किसे कहते हैं, मुस्तहब किसे कहते हैं। मैं जवाब दे के आया हूँ
कि वाजिब कहते हैं महदूद काम को, तवज्जो चाह रहा हूँ, मौलाई मजमा है। वाजिब कहते हैं महदूद काम को, मुस्तहब कहते हैं लामहदूद को। मतलब सुबह की नमाज 2 रकत वाजिब है। अगर आप ज़रा ज़ाती करना चाहें कि मैं पढ़ता हूँ सुबह की 4 रकत वाजिब को, पता नहीं अल्लाह पूछिए फतवा क्या कि नमाज बातिल, ना कमी कर सकते ना ज़ाती, महदूद। तब जा रहा हूँ, हज वाजिब है, तमाम उम्र एक बार, दिन मखसूस हैं, इनके अलावा वाजिब नहीं है। उम्रा होगा, हज नहीं हो सकता है। ज़कात वाजिब है, कब है? 8 क्विंटल 47 किलो जब पैदा हुआ है, इससे कम है तो ज़कात वाजिब नहीं। खुम्स सालाना बचत है वाजिब, लेकिन बचत नहीं है वाजिब नहीं, इसे कहते वाजिब। परवरदिगार ने कहा कि अहले बैत को मैं वाजिब कर देता, तब ले जा रहा हूँ, अहले बैत के जिक्र वाजिब कर देता, मैं लामहदूद था, मेरे पहचानने वाले भी यही थे। अगर वाजिब कर देता ये महदूद हो जाते, घिर जाते, पर मैंने चाहा कि जब मैं लामहदूद हूँ ये भी लामहदूद है, जहां जहां मैं हूं वहां ये है। इस सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं मिसाल फिर दे रहा हूं, एक मस्जिद ये है जामा मस्जिद, इसमें 2 रकत नमाज आपने बाजमात पढ़ी, इमाम भी ऐसा ही हो, सलवार पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हर एक के पीछे ना हमारे कल नमाज थी, ना आज है ना कल होगी है। हमारे यहाँ तो देखते हैं हलाल ज़्यादा भी हो, गासिब भी ना हो। एक सलवार पढ़ी मोहम्मद वाले पर। 2 रकत नमाज अगर आपने आम मस्जिद जिसमें जुमा नहीं होता पढ़ा, कितना सवाब है? 500 रकत का सवाब है? अगर जिसमें जुमा होता है, जिसे कहते हैं सैयद मसाजिद, मस्जिद सरदार, उसमें पढ़ी, कितना सवाब है? पूछा हमने आयतुल इज़्ज़ाम से, का 1000 रकत का सवाब। तवज्जो चालो मौलाई मजमा है। यही 2 रकत नमाज हमने हिंदुस्तान में आम मस्जिद पढ़ी, 500 रकत का सवाब, जामा मस्जिद पढ़ी 1000 का सवाब। अब हम पहुँचे मदीने, ये 2 रकत नमाज हमने बाजमात अदा की, तो पूछा मुफ्तियान से कि कितना सवाब? कि 25,000 रकत का सवाब। तवज्जो चालो में। अब मदीने से हम मक्के आ गए, हरम काबा में हमने पढ़ी 2 रकत नमाज बाजमात, कि कितना बड़ा सवाब है? कि 1,00,000 रकत का सवाब, 1,00,000 रकत का सवाब। अब हम मदीने मक्के से होकर हम करबला आ गए, देखते हो मौलाई मजमा है। अब हमने आके करबला के अंदर 2 रकत नमाज हरम हुसैन में पढ़ी, मुफ्तियान से आयतुल इज़्ज़ाम से पूछा कितना बड़ा सवाब। अब हमें तो यही मिला कि अल्लाह जाने या हुसैन जाने। देखिए अल्लाह जाने हुसैन जाने, कलम रुक गए, रोशनाई खत्म हो गई, फज़ाइल आले मोहम्मद इतने हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन जाने या अल्लाह जाने हैं। देखिए हुसैन जाने अल्लाह जाने, ये है, इसे कहते हैं विलायत आले मोहम्मद, मोहब्बत आले बैत। समझे, पहचानिए। आज जितना भी है इस पर हमला हो रहा है, समझे, किसी सूरत से ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये नहीं, यहूदी परेशान है हमसे, यहूदी परेशान है कि हमने हर कौम के ऊपर हमला कर दिया है। दुनिया में हर कौम को हम हावी हैं, लेकिन फ़िरक़ा जाफरी है, हम परेशान हैं। तो दूसरा कहता है माली हालत कैसे हैं? माली हालत भी कोई अच्छा नहीं है, तादाद कितनी है? तादाद भी कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो क्या बात है, क्या उनके पास सिर्फ एक फ़र्श अज़ा ऐसा है, हम ज़िंदगी भर देते हैं, इतना हम नहीं दे पाते। उनके यहाँ 10 मुहर्रम में इतना दे दिया जाता है, दुनिया में और इतना दिया नहीं जाता है। सलवार पढ़िए मोहम्मद वालों को। अभी
2 साल पहले मक्के में कितने हाजी थे, ये मुद्दत बता रहा हूँ मैं आपको, 40 लाख हद मौजूद है। मैदान कितना के लाखों मजमा आ जाए, नहीं 40 लाख हाजी कुराम ये नहीं कह सकते कि हमने हजर असवद को पूछा दिया, हजर असवद को चूमा। भाई क्यों नहीं चूमा? हर फ़िरक़े के अंदर वाजिब चूमना, और मसला भी ये करीब नहीं पहुंच पा रहा है तो दूर से रात कर लें, वही सवाब मिलेगा तो चूमने में। मैंने पूछा साहब आप क्यों नहीं पहुँचे? कि साहब इतना मजमा था, हबशी लोग भी थे, अगर वहाँ तक जाते मर के हम हलाक हो जाते। 40 लाख हाजी दावा नहीं कर सकते। और ज़ायरीन कितने थे 3 साल पहले? 7 करोड़। जो लोग ज़ायरीन हैं मेरी शहादत देंगे 7 करोड़। हरम हुसैन कितना अब तो तोसी हो रही है, कितना बड़ा? ज़्यादा 50,000 ज़ायरीन, ज़्यादा 50,000 ज़ायरीन एक साथ तवाफ़ कर सकते हैं, समझे? वहाँ 40 लाख ये दावा नहीं कर रहा है कि हमने हजरत असवद ने चूमा का। क्यों नहीं चूमा? कि मजमा कसीर था, हम जाते मर जाते दबके। लेकिन 7 करोड़ से पूछिए आपने रोज़ा हुसैन को चूमा? कि मौलाना चूमा नहीं मस भी किया है, चूमा में नहीं हमने मस भी किया, मस भी किया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इमाम रिज़ा फरमाते हैं कि आना तुम्हारा काम है, गले लगाना हमारा काम है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे देखिए यहाँ क्या नहीं मिलता, समझे? अहले बैत करीम इब्ने करीम हैं। सखी और होते हैं, करीम और होते हैं। सखी करीम हो सकता है, करीम सखी नहीं हो सकता। देखिए आप, हाँ करीम और हैं, सखी और हैं। आले मोहम्मद सखी के बाद करीम हैं, समझे? फर्श अज़ा पे आकर देखिए यहाँ क्या नहीं मिलता, समझे? बीमारों को दवा है, गुर्बत को दौलत है, कैदियों की रिहाई, सब कुछ है। लेने वाला हो देने वाला की कमी नहीं है। दुनिया के बादशाह को दरबार में कमी आ जाती है, लेकिन हुसैन के यहाँ कमी नहीं आती। देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये 2 साल से बवा चली रही है, हर चीज़ में नमाज में रुकावट हो गई है। मैं अपनी बस्ती की बात करूँ सुरसी सादात की, मैं तो मुसलसल मस्जिद से पढ़ रहा हूँ। हर इबादत में कमी हो गई, हज भी रोक दिया गया, नमाजें भी रोक दी गई, लेकिन जान कुर्बान हो जा फातिमा तेरे लाल के ऊपर, ना कल मजलिस में कमी आई है ना आ जाएगी। इसलिए हर इबादत उसके हवाले है, हुसैन का जिक्र अल्लाह के हवाले है। कहता कोई करे ना करे मैं करता हूँ, मलाइका सुनते हैं, समझे? ये आले मोहम्मद का जिक्र वो जिक्र है, समझे? पहचाने ने और मांगिए इनसे। अहमद बार अल्लाह तो ये वास्ता हुसैन की शहादत का, ये दुनिया में जो बाबा फैली उसको नीस्त नाबूद फरमा, समझे? जो बीमार शिफा कामिलता फरमा, समझे? मांगी हुसैन से, यहाँ सब कुछ मिलता है। ये दवा है, मतफ खाना है, मतफ खाना। जहाँ दुनिया ला इलाज करती है वहाँ हुसैन इलाज करते हैं। लेने वाला हो, लेने वाला हो, हुसैन का देने में कमी नहीं है। वो अलग चीज़ है हमारे मांगने में कोताही हो जाए, समझे? हो जाए। मैं भी अर्ज़ कर रहा था सुबह, बैठे हुए थे लोग, हम दुआ कैसे मांगते हैं? जो ज़ायरीन हैं अल्लाह नहीं है उन्हें पहुँचाए। इमाम रिज़ा के मेन गेट पर देखिए आदाब दुआ, दुआ मांगने के आदाब। हम दुआ कैसे मांगते हैं? अल्लाह हमें दे दे, इसे ना दे, हमें दे दे, फुला गुना दे। लेकिन हुक्म क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर मोमिनीना वल मोमिनात। मोमिनीन का नाम लेंगे तो सबसे पहले सफ़े अव्वल में आप आ जाएंगे। ये है दुआ मांगने का तरीका। इसलिए कहा मजलिस में हमारी दुआ कबूल क्यों होती है कि यहाँ हर जगह दरबार में कौम कबीला देखा जाता है। ये भी हमें फ़ख्र करना चाहिए। हमारा फर्शदा वो है, किसी भी कबीले का होता है, जब तारुफ होता है कहते हैं हुसैनी हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहले बैत की विलायत मुहद्दत, अगर मुहद्दत है तो सब कुछ है, और मुहद्दत नहीं है तो कुछ नहीं है, समझे? और मुहद्दत ऐसे करो जैसे कि सलमान, कंबर, जॉन, अबू ज़र, इन लोगों की मुहद्दत थी।
और मौला कहते हैं मुझे मान उम्मती, मुझे पहचानो। हैं मानने वाले कुछ और होते हैं, पहचानने वाले कुछ और होते हैं। पहचान ही है अली को, जिसने हमने पहचान लिया और जिसने हमने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने ईमान को पहचान लिया। ईमान को पहचान लिया तो हमने परवरदिगार को पहचान लिया। अभी तो हमने अपने नफ्स की मार्फत नहीं की है। जिस दिन हम अपने नफ्स को पहचान लेंगे, कसम खुदा अपने ईमान को पहचान लेंगे। हमें अपने ईमान पहचानना, अपने नफ्स को पहचानना होगा कि हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पर। मौला कायनात अली इब्न तालिब की खिदमत में अफ़ीफ़ इब्न सुलेमान आपका चाहने वाला है। देखें आप, तशरीफ़ लाता है क्या अली इब्न तालिब, मेरा दिल चाहता है मैं हज करूं। तो मौला कहते हैं अल्लाह तुम्हारा हज को बोलो कि मौला माली हालात कमज़ोर हैं। तो मौला कहते हैं मेहनत करो कि मौला इस वक्त यहाँ पे माली मेहनत में कोई कारोबार नहीं है, तो तुम ताइफ चले जाओ। वो कहता है अफ़ीफ़ इब्न नोमान कि मैं गया, जाने के बाद 6 महीने के बाद आया तो मैं इतना असासा जमा कर लाया कि पैदल जा सकता हूँ। या अली मैं पैदल जा सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हाजियों में शुमार करे। चल दिया, कभी काफ़िले का आगे, कभी काफ़िले के पीछे। एक मंजिल वो आई, मैं जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ आपको, कि एक सहरा थी जो हाजियों का काफ़िला था, वो आगे चला गया, जिसमें अकड़ू हाजी थे, समझे कि ये जाएंगे हज को, समझे ये जाएंगे हज को। तो जब काफ़िला आँखों से ओझल हो गया तो सहरा में उसने क्या देखा, एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में से एक बाहिजाब बीबी कभी मुंह निकालती है, कभी अंदर करती है। कि पर्दा तो बता रहा है कि मोमना है। बोले शायद मुझसे शर्मा रही है। शजर का उन्होंने एक साया लिया, आड़ ली, वो खड़ा हो गया। तो जैसे ही उसने देखा वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा, झोपड़े से निकली मरा हुआ खुरूस मुर्ग, उठाया कूड़ी में से, वो अंदर ले गई। कहता है पर्दा बता रही है, बाईमान बीबी है, लेकिन मुर्दार, अब मेरे पर वाजिब है हज को नहीं जाऊँ, पहले इसे मुर्दार से बचाऊँ। देखिए आप, है मेरे पर वाजिब है इसे मुर्दार से बचाऊँ। झोपड़ी करीब पहुंचा, दस्तक दिया, कौन का? ना अखीका, मैं तेरा भाई हूँ। अंदर से भाई अना उख्ती, अगर तू मेरा भाई है मैं तेरी बहन हूँ, इजाज़त है। तो झोपड़ी का पर्दा हटा, मैं अंदर पहुँचा के देखा मरे हुए मुर्ग के पार्श कर रही है, टुकड़े कर रही है। कहा बहन आपका पर्दा बता रहा बाहिजाब बीबी मोमना है, ये मुर्दार। कहा भाई ये मत पूछ, आज 7 दिन हो गए फाके पे फाक करते हुए, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। कहा बीबी हमारे मासूम का फरमान है मेहनत करो। का मेहनत करना जाती हूँ तो दसराफ के लोग हैं वो मेरी आबरू पे हमला करना चाहते हैं। मैंने चाह आबरू देने के बजाय ये मुर्दा खाना अच्छा है। उसने अपना जितने भी सरो सामान था हज का उसके हवाले किया। कहा मैंने माफ़ किया, मेरे परवरदिगार ने माफ़ किया। तो उसने जब दे दिया तो बीबी कहती है बता भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुख्तसर ये कि मालिका चाहने वाला हूँ। कहे भाई मैं भी इंतज़ार में थी, अली गैब से मदद करने वाला है, मेरा मौला क्यों मदद नहीं कर रहा है। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले पर। वाकई बहुत तवील है, इख्तिसार कर रहा हूँ। ये साहब वापस आ गए, शरीक हाथ से कहा किसी तस्करा मना करना, हम हज करके नहीं आए, समझे। अब जब लोग हाजी वापस आए तो देखो अफ़ीफ़ इब्न नोमान कितना मगरूरी है, घमंडी है। मीना में हमारे साथ था, हम आवाज़ दे रहे थे, हमारा तो मुतवज्जे नहीं हुआ। तवाफ़ करते हुए हमारे साथ था, हम आवाज़ दे रहे अली से शिकायत करेंगे कि हज क्या कर लिया, कितना बड़ा खड़ू हो गया, घमंडी हो गया। तमाम लोग जमा करके हो गए अली के पास गए, मौला आपके चाहने वाले ने हज कर क्या कर लिया, इतना गुरूर घमंड हो गया। कि मौला अच्छा कम बुलाओ ज़रा। बुलाया, सर झुकाए हुए खिदमत अली में आए तो तमाम सहाबी उस वक्त के मौजूद खड़े होते कि देखा ली अब भी अकड़ रहा है, सर नहीं उठा रहा, सर नीचे की हुई है। जब 7 मरतबा का, 1 मरतबा का, भाई यही तो फ़र्क है, तुम अली को मानते हो, मैं अली को पहचानता हूँ। तुम अली को मानते हो, मैं पहचानता हूँ। तुम्हारे मानने में मैं पहचानने में फ़र्क यही है। इसलिए मानता आँख बंद करके अली को पहचानता हूँ, आँख खोल के हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि अली के दर पे जो झुक के आएगा यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना ये सब छोड़ो, मैं ये बताओ अफ़ीफ़ इब्न नोमान ये क्या कह रहे हैं लोग कि आप मीना में थे, इन्होंने आवाज़ दी कि मौला मैं हज कर नहीं गया। कि देखा अली हम इतने लोग गवाह हैं, झूठ बोल रहा है।
जब शब आशूरा आई, शब आशूरा की रात आई, जनाब अब्बास ख़याम हुसैनी का पहरा दे रहे हैं। आप पहरा देते देते लैला खैमे करीब आए। आने के बाद कान लगा के जो सुना तो जनाब अब्बास ने ये आवाज़ कानों से टकराई, कोई बीवी कह रही है, या अल्लाह, पैदा करने वाली का कोई हक नहीं होता, सब पालने वाली का हक होता है। मैं बदनसीब, मैंने जिसे जन्म दिया 18 साल हो गए, क्या मेरा कोई हक नहीं है? तारीख कहती है जनाब अब्बास ने लैला के जुमले सुने। सुनने के बाद खिदमत इमाम में आया कि मौला, पैदा करने वाले का भी कोई हक होता है? कि क्या हुआ अब्बास? का मौला, मुझसे लैला का बयान सुना नहीं गया। कि क्या हुआ? कि कभी अल्लाह को वास्ता दे रही फ़ातिमा ज़हरा का, कभी अली मुर्तज़ा का, कभी रसूल का, बारला तुझे वास्ता रसूल आज़म का, तुझे वास्ता लिए मुर्तज़ा का। एक बार मेरे अकबर को मुझसे मिला दे, एक बार मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। मौला, माँ है, माँ है। कहा अब्बास बुलाओ ज़रा अकबर को। अकबर को जनाब अब्बास ने आवाज़ दी, सर को झुकाए हुए खिदमत चचा में हाजिर हुए कि चचा क्या हुक्म है? कहा आका याद कर रहे हैं। कहा बेटा अकबर, तुम माँ के खैमे में चले जाओ। तारीख बताती है, मख्तल की रिवायत है, पीछे पीछे अब्बास हैं, आगे आगे हम शक्ल पैगम्बर है, अली अकबर है। अली अकबर का रुख जनाब ज़ैनब के खैमे की तरफ हुआ। बल्कि मरतबा अब्बास ने पूछा, ए मेरे अकबर, तुम कहाँ जाना है? कहा माँ के पास जाना है। कहा बेटा तुम्हारी माँ याद कर रही है। कहा चचा जान, जब तक शहज़ादी फूफी ज़ैनब से इजाज़त न ले लूँगा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तारीख कहती है ये अकबर और अब्बास के जुमले जनाब ज़ैनब कानों टकराए, एक मरतबा आवाज़ दी, ए मेरे लाल, तुझे लैला याद कर रही है। 3 दिन हो गए मुझे सुनते सुनते, कभी नाना का वास्ता दे रही है, कभी बाबा का वास्ता दे रही है। तारीख के जुमले हैं। जनाब अब्बास ने उंगली पकड़ी, खैमे लैला करीब आए। आने के बाद अपने हाथ से खैमे का पर्दा हटाया। अली अकबर ने जैसे ही कदम रखा, कहा अम्मा मेरा सलाम हो। जनाब अली अकबर खुद नाकिल इस रिवायत के, तो जैसे मैंने कहा अम्मा तुम पे मेरा सलाम हो, मैंने क्या देखा, वो बीबी करबला की खाक पे कभी करमट इधर ले रही है, कभी इधर ले रही है। कहती है कि मेरा आवाज़ सुनी और करने का कहा, बे मेरे अकबर के रास्ता भूल गए, हे मेरे लाल के रास्ता भूला है। मरतबा जनाब अली अकबर कहते मैंने क्या देखा, पूरे खैमे में छोटे छोटे लिबास, बड़े बड़े लिबास फैले हुए हैं। एक मरतबा अकबर का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का लाल, जब तुम 6 महीने को गए थे, ये मैंने जामा तुम्हारे तैयार किया था, तुम 7 साल के हो गए थे, ये मन्नती जामा है। ये जब तुम 9 साल के हो गए, ये मन्नती। ए बेटा, मैं अपने हाथ का सिलावा तुझे कोई लिबास ना पहना सकी। तारीख बताती है, अल्लाह बेहतर जानता है माँ बेटे में क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन हाँ, एक रिवायत ख़त्म दुआ कर रहा हूँ, खुदा किसी मुसीबत में रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। जब जनाब अली अकबर आखिरी मंजिल पे पहुँचे, एक मरतबा कहा, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन ने मख्तर का रुख किया। रुकने के बाद कहते हैं, ऐ ना अली, ऐ ना अली। हमीद कहता है, हुसैन कौन सा अली को पुकार रहे हैं? न जब मैं सोने वाले अली को नहीं, मैं अपने नाना की शबी को याद कर रहा हूँ। बाकी मरतबा हुसैन कहते हैं 72 मरतबा हुसैन गिरे, 72 मरतबा संभले। ए मेरे लाल, अपनी आवाज़ से मुझे सहारा दो। ए मेरे अकबर, चचा के मन तेरे कमर टूट गई है, तेरी आवाज सुनने से मेरी आंखों बिनाई चली गई। खुदा किसी गम में रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। जनाब इमाम अली मकाम ठोकरे खाते हुए जब करीब जवान के पहुंचे, जैसे जवान के कानों से आने की आवाज बाप को टकराई। मरतबा तारीख बताती, दोनों हाथ मजरू हो गए थे। एक हाथ से एक हाथ को सहारा दिया। अकबर ने अपने जख्म पर हाथ रख लिया। कि किसी ने पूछा, अकबर ये क्या हो रहा है? अकबर कहते जानता नहीं, मेरा बूढ़ा बाप कभी जॉन का लाशा उठा चुका है, कभी चचा के बाजू, कभी यौनो मोहम्मद के लाशे। हाय जवान का दाग देखेगा, मेरे बाबा के दिल पे क्या गुजरेगी। खुदावंदा करीम मेरे बाप को हिम्मत अता फरमा। तारीख कहती है जवान करीब आए, खुदा बेहतर जानता हुसैन ने लाशे अकबर को कैसे उठाया। लेकिन मख्तल के जुमले हैं, ख़याम सैदानियों के खैमों के दरमियान मिला के अकबर के जनाजे को रख दिया। और रखने के बाद कहा, ज़ैनब ले तेरा भतीजा दूल्हा बन के आ गया, उम्मे कुलसूम तेरा भतीजा आ गया, बीबी आओ अकबर से गुफ्तगू कर लो। अरे बीबियों हल्का में लिया,
वाह मोहम्मदा, वो अकबर का मरसिया होने लगा। तारिक कहती हुसैन ने अब जो नजरें उठा के देखा कि वो ज़ैनब भी मौजूद है, उम्मे कुलसुम भी मौजूद है, तमाम सैदानियाँ हैं, अरे फिजा भी मौजूद है, लेकिन नहीं है तो अकबर की माँ लैला नहीं है। ए ज़ैनब आखिरी वक्त है, लैला कहाँ है? ए भैया जब से भाई अकबर मख्तल में पहुंचे हैं, भाभी करबला की खाक पे सर को रखे हुए अपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही है। ए बारेला मेरे अकबर से खबरदार लेना, चलने में अरेपन पर आगे बढ़ने में हर शान बान में तेरे रसूल की छवि है। तारिक कहती है हुसैन ने कहा आखिरी वक्त है, बहन लैला को बुला के लाओ। तारिक कहती है ज़ैनब वो इमाम सज्जाद पर ही पहुंचे और तारिक के जुमले हैं, उम्मे कुलसुम गई, एक शाना ज़ैनब ने पकड़ा, एक शाना उम्मे कुलसुम पकड़ा। ए भाभी अकबर आ गया है, दूल्हा बन के आ गया है, आइए सही। हाँ तारिक कहती तमाम बीबियों के दरमियान में लैला आके खड़ी हो गई, कभी इधर देखा कभी इधर देखा, सामने हुसैन है, दरमियान में अकबर का जनाजा है। एक मरतबा मौला ये बताइए मेरा और आपका कितना ज़माना हो गया? कभी लैला इतना ज़माना हो गया मौला, कभी हमने मांगा आपसे? नहीं बीबी कुछ नहीं मांगा मौला, आज हम कुछ मांगना चाहते हैं, आपको देना पड़ेगा। एक मतलब इमाम हुसैन ने कहा लैला मांगो, आलमे गुर्बत है, जो मांगना जब जल्दी मांगो। लैला ने कहा हम ऐसे नहीं मांगेंगे मौला, इन सैदान से कहिए अपने अपने खैमे में चली जाएं। इमाम को हुक्म हुआ, तमाम बीबियां खैमे में चली गईं। अब क्या है, इधर हुसैन है, इधर लैला है, दरमियान में लैला का कड़ियल जवान का लाशा है। मरतबा लैला ने कभी अकबर को देखा, कभी हुसैन को देखा, कभी अकबर को देखा। हुसैन ने कहा लैला मांगो, जो मांगना जल्दी मांगो, हमारा इंतजार नाना कर रहा है, मेरा इंतजार मेरी माँ फातिमा कर रही है। कहे मौला ऐसे नहीं मौला, जरा अपना चेहरा मेरी अकबर की जानिब से मोड़ लीजिए। हुसैन ने मरतबा जब लैला का जुमला सुना, अपना चेहरा उस जानिब से फेर लिया। मरतबा जैसी मौला ने चेहरा को फेरा और मोड़ के देखा, लैला ने दोनों हाथ जख्म अकबर में डाल दिए। ए लैला ये क्या हो रहा है? ए मौला मन्नत मानी थी, मन्नत बढ़ा रही हूँ। ए अकबर ये दादी की खिदमत में जाना, मेरी शिकायत न करना। ए बारेला यही तोहफा था, तेरे हुसैन पे कुर्बान कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनल अमवात ताबना बिल खैरात इन्नका मुजदावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या रब करीम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा। मैं अल्लाह तेरे वास्ते बीमारी सज्जाद का जो मोमिन मोमिनात बीमारी शिफा कामिल अता फरमा। महबूब के वास्ते कर्ज़ मुस्लिम का जो मोमिनीन मक़रूज़ कर्ज़ अता फरमा। महबूब के वास्ते शहादत अल का जिन माँ बहनों की आगोश औलाद से खलीना आबाद फरमा। मेरा अल्लाह जो बेरोज़गार रोज़ी अता फरमा, जो साहिब बेरोज़गार रोज़ी में इजाफ़ा फरमा। मेरा अल्लाह मेरा हक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। महबूब तमाम मोमिन मोमिनात को हज जुज़ा से बामुशर्रफ फरमा। हमारे इमाम की ज़रूर में ताजिल फरमा, ताजिल फरमा तुमसे। जो अलमदार ने पाए पानी की इजाज़त, जो पानी की इजाज़त जो अलमदार ने पाए, पानी की इजाज़त जो एक हमले में एक हमले में ली शेर ने दरिया की तरह, एक हमले में ली शेर ने दरिया की या शेरे खुदा कह के बरी मशके सकीना, या शेरे खुदा कह के या शेरे खुदा कह के बरी मशके सकीना, या शेरे था तशनादान प्यास ना सब ने बुझाए, था
ना तशना दान प्यास ना वो चलो कैसे की इजाजत जो अलमदार ने पाए हर सिमत से प्यासों पे हुई तीरों की बौछार से प्यासों पे हुई हर सिमत से प्यासों पे हुई तीरों की बौछार जख्मी हुआ पर जख्मी हुआ पर मश्क सकीना की बचाए जख्मी हुआ पर मश्क सकीना की बचाए है हाथ के गाजी के कलम हो गए शाने के गाजी के कलम हो गए शाने है हाथ के गाजी के कलम हो गए शाने दांतों से मगर मश्क सकीना दांतों से मगर मश्क सकीना की दबाए दांतों से मगर मश्क सकीना की बचाए एक तीरे सितम मश्क पे मारा जो किसी ने एक तीरे सितम मश्क पे मारा जो किसी ने एक तीरे सितम मश्क पे मारा जो किसी ने अफसोस के प्यासों की नाउम्मीद भराई अफसोस के प्यासों की नाउम्मीद भराए अफसोस के प्यासों तलवार पड़ी सर पे तलवार पड़ी सर पे किसी की जो अकब से किसी की जो तलवार पड़ी सर पे किसी की जो अकब से देवड़ा की जमीन पर गिरा देवड़ा के जमीन पर गिरा वो शय का फिदाए देवड़ा के जमीन पर किस दर्द से भाई किस दर्द से भाई को बसद यार पुकारा 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 खादिम की खबर लीजिए आका जलाए खादिम की खबर अकबर से यही दिल थाम के अकबर से ये दिल थाम के बोले शाह वाला अकबर से ये दिल थाम के बोले शाह वाला अकबर से ये दिल थाम के बोले शाह वाला बेटा हमें आंखों से नहीं देता बेटा हमें आंखों से नहीं देता दिखाए बेटा मक्तल की तरफ ले चले मक्तल की तरफ ले चले हम शक्ले पायंबर मक्तल की तरफ ले चले हम शक्ले पायंबर देखा के है दम तोड़ा शका फिदाए देखा के है दम तोड़ सर रख लिया जानू पे सर रख लिया जानू पे शहीदी ने उठा कर लिया जान
कहने लगे अब्बास, कहने लगे अब्बास ये क्या शक्ल बनाए, कहने लगे आहिस्ता ये अर्ज की, आहिस्ता ये की अर्ज के या सैयद वाला, आहिस्ता ये की अर्ज के या सैयद वाला, आहिस्ता ये की अर्ज के या सैयद वाला, आहिस्ता ये अर्ज के या सैयद वाला, दो हसरत रखता है ये हजरत का फिदाए, दो हसरत रखता है ये हजरत का फिदाए, सदमा है बड़ा आपकी तन्हाई का खास, सदमा है बड़ा आपकी तन्हाई का खास, सदमा है बड़ा आपकी तन्हाई का खास, दिल में लिए जाता हूँ, दिल में लिए जाता हूँ, दिल में लिए जाता हूँ ये अब दागे जुदाए, दिल में लिए जाता हूँ ये दागे जुदाए, पानी के लिए आए तड़पते रहे बच्चे, पानी के लिए आए तड़पते रहे बच्चे, पानी के लिए आए तड़पते रहे बच्चे, पानी के लिए गम है कि सकीना की ना प्यासा बुझे, गम है के सकीना की ना प्यासा बुझाए, गम है के सकीना की मुंह अपना दिखाने के, मुंह अपना दिखाने के भी काबिल नहीं खादे, मुंह अपना दिखाने के भी काबिल खैमे में आगे अभी, मुंह अपना दिखाने के भी काबिल नहीं खादे, खैमे में मेरी लाश ना ले जाए, खैमे में मेरी लाश ना ले जाइयो भाई, खैमे में मेरी लाश ना ले जाइयो भाई, शह ने कहा कुछ दिल में है मेरे भी तमन्ना, मेरे भी शह ने कहा कुछ दिल में है मेरे भी तमन्ना, मेरे भी तकदीर की गर्दिश से जो अब तक ना बराए, तकदीर की गर्दिश से जो अब तक ना बराए, तुम कहते थे शहजादाए आलम का भी आकाश, तुम कहते थे शहजादाए आलम का भी आकाश, और से बोलो ना, अब तक ना कहा मुँह से मगर भाई को भाई, एक बार तो भाई मुझे, एक बार तो भाई मुझे, एक बार तो भाई मुझे अब कह के पुकारो, मुझे अब कह के पुकारो, एक बार तो भाई मुझे अब कह के पुकारो, एक बार तो भाई मुझे अब तो कह कहा। के पुकारो, भाई तो कहा मुँह से मगर मर गया भाई, भाई तो कहा मुँह से मगर मर खैमे में अलम ले चले, खैमे में अलम ले चले हम शक्ले पैगंबर, खैमे में अलम ले चले हम शक्ले पैगंबर,
और मश्के सकीना शह वाला ने उठाए, सकीना शह वाला ने आते हुए देखा जो सकीना ने अलम को, आते हुए देखा जो सकीना ने अलम को, समझी के चचा आ गए उम्मीद बराए, तो मेरे बीरन के चचा, उठो मेरे बीरन के चचा नहर से आए, उठो मेरे बीरन के चचा नहर से आए, अब पीजियो पानी के मेरी मश्क भराए, पानी की इजाजत जो अलमदार ने पाए, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, 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 ये सलीखे मातम के और किसको आते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, जवाब जख्म हम सजाते हैं, तुम मगर करो मातम, तुम भी सीख जाओगे, तुम मगर करो मातम, तुम भी सीख जाओगे, बख्शिशों का दरवाज़ा कैसे खटखटाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, आपको भी मिल जाता दीन का अलम, लेकिन आपको भी मिल जाता दीन का अलम, लेकिन आपका भरोसा क्या, आप भाग जाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म
इमाम हज़रत बानी मजलिस का हुक्म है, मसाइबी नोहे के चंद में पेश कर रहा हूँ। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, तसव्वुर शर्त है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। ताकि आँखें बिस्तर पर है और नजर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा बचपन सूना सूना है वो आंगन, खामोशी का पहरा लगा है घर का घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। याद हमें भी करता होगा, याद हमें भी करता होगा। अब तो घुटनियों चलता होगा, कुछ उसके बारे में भी लिखना जो असग़र पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। भाई अकबर से ये कहना जब वो बांधे सर पे सेहरा, नेगी बहन को शादी का भेजे भाई अगर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। तुम तो बनी हाशिम के कमर हो मेरे चचा, बस इतना बता दो कैसे उजाला होगा घर में चांद अगर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। घुट
घुट घुट कर जीना क्या जीना, कैसे लिखूं जिंदा हूँ बाबा, जिस्म मदीने में है मेरा, जान मगर पर देश में है एक दुखिया बे। आखिरी शेर मुलाहिजा करें हजरत। सारा घर परदेस में है, एक दुखिया बीमार पड़ी। आखिरी शेर। सारा घर परदेस में है, बाबा की प्यारी राज दुलारी, जिसकी बातें हैं प्यारी प्यारी, मेरी बहन मासूम सकीना, वो भी मगर पर देश में है एक दुखिया बीमार पड़ी। मफ्ता मुलाहिजा करें। सारा घर परदेस में है, नौहायाजा गे नहीं पढ़ना, नौहायाजा गे नहीं पढ़ना, रोको कलम अभी रौनक अपना, नौहायाजा गे नहीं पढ़ना, सोचो जरा क्या गुजरेगी दिल पे, अपना गए पे देश में है एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर परदेस में है, ताकती आँखें बिस्तर पे है, और नजर परदेस में है। ज़ैनब ने कहा कौन मेरा, क्यों छोड़ के जाते हो तुम भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। बादापू के होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया,
याद आएगा भैया मुझे फरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाओगी अकबर का जो सेहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया। इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान का जब चाँद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर। अब देखेगी ज़ैनब को खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे अस्सलाम इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम इब्न ख़दीजा कुबरा, अस्सलाम इब्न शोहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम या मौला इब्न मौला, अस्सलाम या गरीब अल गुरबा, अस्सलाम शम्स शमूद, अस्सलाम अनीस नफूस, अस्सलाम मदफून वर्द कुबूस, अस्सलाम सुल्तान वल अरब वल अजम, अस्सलाम या वल हसन अली इब्न मूसा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम या मौलाना साहिब रसूल ज़मान, अलमान 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 मिन फितन ज़मान, अस्सलाम खलीफत रहमान, अस्सलाम शरीफ कुरान, अस्सलाम काबत ईमान, अस्सलाम तफसीर कुरान, अस्सलाम इमाम ज़माना हाज़ा अज्ल अल्लाह तआला फराजक व सल्लल्लाहु तआला मा फराजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दरगाह नजफ़ीन जोगीपुरा में मौला की ज़ियारत